So in this lecture we are discussing some problem related to compass traversing. Okay, so the first type of problem is related to WCB and reduced bearing, and another one is related to correct forward bearing and back bearing. तो मेरा जो क्वेश्चन एक सिंपल सा था, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप क्या होता है। तो एक था डिक्लिनेशन था, वर्सेस डिप। ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, यही पूछा था ना मैंने। Yes, sir. और इसके आगे आपको मैग्नेटिक जोड़ देना था, और मैंने बोला था आपको इसके अगर आपको जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपकी डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंग, उसको लिखना था। अब कुछ लोगों को लगता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप एक है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने आपको बताया था दिस इज योर अर्थ, ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आपका साउथ पोल है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है। तो जो मेरिडियन होगी नॉर्थ साउथ से, दिस इज द इमेजिनरी लाइन, दिस इज योर ट्रू मेरिडियन, यही कहा था हमने, ठीक है। इसमें किसी को Yes, दिक्कत sir. है? No, sir. मेरिडियन sir. ये कहा था। और इसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास दूसरे टाइप का भी नॉर्थ है, जिसमें हमारा जो दूसरे टाइप का नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, एंड अनदर वन इज मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। दिस इज चेंज बेस्ड ऑन 4 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से हैं वो मैंने अभी लेक्चर शुरू होते ही आपको बताया था, जिसमें आपका क्या था, सबसे पहला वाला जो वेरिएशन है वो है आपका सेकुलर वेरिएशन, जो 100 ईयर्स में होता है, इसको भी बता देंगे हम। सेकंड वाला जो था वो आपका क्या था, एनुअल था, जो सीजनल बेस्ड होता है, एनुअल। थर्ड वन आपका है ड्यूरनल, एंड लास्ट वन इज इरेगुलर, ठीक है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो देखिए 100 ईयर्स में जो वेरिएशन होता है उसमें क्या होता है, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए जिसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है, ठीक है, अपने एक्सिस पे परफेक्टली नहीं है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है, जिसकी वजह से जो इसके ट्रू मेरिडियन है वहां से हम वैल्यू नहीं लेते हैं। जो कंपास जो वैल्यू लेता है, कंपास वैल्यू लेता है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ के पॉइंट से वैल्यू लेता है, एंड लाइन बिटवीन दीज टू पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन अभी कौन सी डायरेक्शन में है, दिस इज लीन टूवर्ड योर ईस्ट डायरेक्शन। ये आपकी ईस्ट होती है, ये आपकी वेस्ट होती है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है। तो अभी जो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिस मैग्नेटिक मेरिडियन इज लीन टूवर्ड योर ईस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन फ्रॉम ट्रू मेरिडियन, ठीक है, इस एंगल को हमने कहा फाई, और यही फाई हमारा क्या होता है, डिक्लिनेशन होता है। क्लियर? कोई डाउट है किसी को इसमें? Yes, sir. Yes, sir. Sir, clear. क्लियर है ना? इस एंगल को, जो एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज डिक्लिनेशन। अब सेकुलर की जब हम बात करते हैं, सेकुलर, तो अभी जो एग्जांपल था उसमें जो आपका फाई था, इट इज टुवर्ड योर ईस्ट, था कि नहीं था? तो सेकुलर वेरिएशन में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 100 सालों में क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो अब अगर 2020 में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन टुवर्ड ईस्ट है, तो
आफ्टर 100 ईयर्स, मतलब क्या हो जाएगा 2120 में, अभी क्या है 2020 में ईस्ट की तरफ है, तो 100 साल अगर मैं इसमें और ऐड कर दूं तो 2120 में जो डिक्लिनेशन आपको देखने को मिलेगा ये टूवर्ड दी वेस्ट मिलेगा। मतलब आपका जो ये फिगर है, ये फिगर आपका इस तरीके से ना रहते हुए क्या रहेगा, ये इसमें आपका मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ हो जाएगा एंड मैग्नेटिक साउथ यहाँ हो जाएगा, एंड द इमेजिनरी लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। और इनके बीच जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये जो फाई है, ये फाई कहाँ है, टूवर्ड द ईस्ट है, टूवर्ड द वेस्ट है, तो आपको उसको इस तरीके से मिलेगा फाई टूवर्ड द वेस्ट। तो 100 सालों में जो चेंज हुआ है इसको हम कहते हैं सेकुलर वेरिएशन। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो दिस इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आप अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रोटेट करती है। ठीक है, तो सपोज दिस इज योर सन। ठीक है, सन है और अर्थ इसके चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कुलर शेप में रोटेट नहीं करती है। ठीक है, इस तरीके से एक इलिप्टिकल पाथ होता है। केपलर लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड और यस सर। पता है ना केपलर लॉ कैसे, केपलर लॉ क्या कहता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। केपलर लॉ ये कहता है कि एरिया ले लीजिए इसका, इस वाले का एरिया, और अगर आप इससे बराबर करेंगे तो जो स्पीड यहाँ पे होगी, केपलर ये कहता था अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और दिस इज एरिया a1, और यहाँ पे जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वेलोसिटी v2 है, ये एरिया a2, तो केपलर ये कहता था v1 मल्टीप्लाई a2 इज इक्वल टू v2 मल्टीप्लाई a2, ये कहना था केपलर का। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखने को मिलता होगा कि जो ड्यूरेशन है समर का और विंटर का वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता है। सपोज मान लीजिए कि जो समर का वेरिएशन है, समर की जो ड्यूरेशन है 4 मंथ है, तो 4 मंथ सर्दियाँ नहीं रहती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चेंज होता है, Yes, sir. वो चेंज होता है इसकी वजह से, इस वाले कंसेप्ट, क्योंकि एरिया यहाँ पे वेरी करता रहता है। तो यही वेरिएशंस केपलर ने शो किए थे। ठीक है, तो ये तो बस एक जनरल जीके के फॉर्म में मैंने आपको ये चीज़ बताई, लेकिन हमारा अभी इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये जो पाथ है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड पाथ एट विच अर्थ, योर प्लेनेट अर्थ विच इज योर ब्लू प्लेनेट, जो ब्लू प्लेनेट है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका फिक्स नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो ये जो वेरिएशन होते हैं ये क्या होंगे, सीजनल वेरिएशन होंगे, सीजन में आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं को हम कहते हैं एनुअल वेरिएशन। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? दिस एनुअल वेरिएशन इज एड अप इन दिस 5 वैल्यू, ये 5 वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और ये कितना होता है, ये आपका 1 से 2 मिनट होता है, 2 मिनट के बराबर ये चीजें देखने को मिलेगी। सपोज अगर आपका 5 की वैल्यू 10 डिग्री है, तो एनुअल वेरिएशन में, अब ये सपोज आपने लिया जुलाई में, ठीक है, तो जब आप दिसंबर में ये 5 की वैल्यू लेंगे तो ये आपकी 10 डिग्री और 1 मिनट को ऐसे शो करते हैं, और 30 सेकेंड को ऐसे शो करेंगे। तो अभी ये जो ऐड हुआ है इसमें 1 मिनट 30 सेकेंड, ये आपने शो करी है दिसंबर में, आपको देखने को वैल्यू मिली है। तो ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एनुअल वेरिएशन है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, डिग्री को ऐसे रोटेट दिखाते हैं, एक्स डिग्री, वाई मिनट, जेड सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्या शो करते हैं, इस तरीके से हम एंगल को शो करते हैं, एंगल को शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. और 1 डिग्री Yes. इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पे आपको एनुअल वेरिएशन भी बता दी। अब ड्यूरनल वेरिएशन है। ड्यूरनल वेरिएशन होता है आपका, ये आपका होता है डेली बेसिस पे, डेली जो चेंजेस होते हैं। अब डेली चेंजेस क्या होते हैं, देखिए अर्थ इस ब्लू लाइन में रोटेट कर रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
दिख रहा होगा, सब सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, लेकिन अर्थ अपने ही एक्सिस पे भी रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, उस एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से जो वेरिएशन होगा फाई में, उसको हम कहते हैं ड्यूरनल वेरिएशन। क्लियर? क्लियर है आपको ड्यूरनल वेरिएशन? ड्यूरनल वेरिएशन जो 24 Yes, घंटे sir. में वेरिएशन देखने को मिलते हैं, उसको ड्यूरनल वेरिएशन कहते हैं। एंड ये 3 Yes, से sir. 12 मिनट्स तक होते हैं। 3 to 12 मिनट ये आपके शो होते हैं। ठीक है, और लास्ट है इर्रेगुलर। तो ये इर्रेगुलर वेरिएशंस मैंने आपको बताया है, जैसे आपके नेचुरल डिजास्टर होंगे, अर्थक्वेक होंगे, वेल्कोनिक इरप्शन होंगे, या आपने एटम या न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ किया है, उसकी वजह से जो वेरिएशन होंगे, या कहीं पे आपका मतलब नेचुरल डिजास्टर में ऐसा भी हो सकता है कि आपने आर्टिफिशियल डिजास्टर भी हो सकता है, सपोज आपने डैम बनाया वो टूट गया है। तो इस तरीके के जो भी डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम इरेगुलर वेरिएशन के फॉर्म में शो करते हैं। इनकी वजह से भी आपके जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, फाई वैल्यू है, दैट विल बी चेंज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा डिक्लिनेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं डिप की। क्या बात करेंगे? डिप की बात करेंगे। अब मैं डिप के लिए यहाँ पे बताता हूँ। तो मैंने ये आपका अर्थ सरफेस ले लिया, ठीक है, दिस इज माय अर्थ सरफेस, और इसके नीचे आपके अर्थ, आपको पता है कि इस अर्थ सरफेस के नीचे क्या होती है, लेयर होती है, डिफरेंट रॉक्स की लेयर होती है। Yes, sir. होती है। तो सपोज, ठीक है, यहाँ पे सबसे टॉप तो आपकी क्या होती है, सॉइल ही होती है, फिर आती है रॉक आती है। तो यहाँ पे जो रॉक अवेलेबल थी इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे थी आपकी लाइम स्टोन, ठीक है, और यहाँ पे जो बचा वाला हिस्सा था, यहाँ पे आपके थी आयरन ओर्स अवेलेबल थे यहाँ पे, ठीक है, आयरन ओर्स थे। समझ में बात आया? ये वाला हिस्सा आपका आयरन ओर्स वाला है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा आपका लाइमस्टोन वाला है, और जो रिमेनिंग है ये आपका क्या है, सॉइल है, जिस पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट लेयर है, लिथोस्फीयर। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, कंपास आपका किस तरीके का होता है, कंपास आपका सर्कुलर होता है, यहाँ पे आपकी एक निडल होती है, इस तरीके से निडल होती है, इस निडल पे एक नॉर्थ लिखा होता है, एक साउथ लिखा होता है। नॉर्थ वाला कहाँ जाएगा? नॉर्थ वाला जाएगा मैग्नेटिक साउथ की तरफ, और जो साउथ निडल होगी वो कहाँ जाएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? अगर Yes, sir. Opposite attraction होगा. अपोजिट होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये मैग्नेट में यहाँ पे, अभी ये मैग्नेट मैंने बनाया इस तरीके के प्लेन में, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई प्लेन, ठीक है, मतलब आपका हॉरिजेंटल प्लेन में से देख रहे हो। अब मैं इसको वर्टिकल प्लेन में बना रहा हूँ, क्योंकि ये तो क्या है, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर जेड। भाई यहाँ से यहाँ आपकी क्या होगी, माइनस जेड होगी ना, डेप्थ होगी, धरती के नीचे तो डेप्थ होगी, और धरती के ऊपर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये बात समझ में आया आपको? क्या बनाया है मैंने यहाँ पे, ग्राफ बनाया एक्सेस। Yes, sir. यहाँ तक आपका क्या हो गया, एक्स, और यहाँ आपका क्या होगा, जेड होगा, ठीक है ना, और आपका वाई कुछ इस तरीके से होगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो दिस इज द ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है मैंने वर्टिकल ग्राफ बना रखा है, यानी कि मैं जो यहाँ पे वैल्यू देख रहा हूँ वो मैं इस वाले प्लेन में देख रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, एक्स जेड प्लेन में देख रहा हूँ मैं वैल्यू को। तो अगर मैंने यहाँ पे निडल बनाई, तो निडल तो मेरी इस तरीके से होगी, होगी कि नहीं होगी? दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, और ये कोई ऐसा सर्कुलर होगा, देखो, इस तरीके से। कहने का मतलब ये है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो कंपास तो ऐसा रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, और यहाँ पे आपके जेड एक्सिस होगी। आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज को, इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. जब समझ पा रहे हो ना, तो जब आप इन्हें यहाँ पे रखा पोजिशन,
जहाँ पे आपका जो रॉक थी वो लाइमस्टोन की थी, तब आपको यहाँ पे कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिला निडल के उसमें, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ही ये कंपास को आपने यहाँ रखा, ठीक है, जैसे ही आप इस कंपास को यहाँ रखते हो, मैं ये भी बना देता हूँ ताकि आपको 3D में थोड़ा समझ में आए। इस तरीके से था कंपास, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको शायद आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। बट जैसे ही आपने यहाँ निडल रखा तो आयरन ओर्स की वजह से क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक वेरिएशंस होंगे। अब इस मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से जो कंपास की जो निडल की ओरिजिनल प्लेसमेंट थी वो चेंज हो गई। अब निडल ऐसे ना होते हुए कैसे हो गई, निडल ने अपने आप को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है जो आपके वर्टिकल प्लेन में आया है, हॉरिजॉन्टल में नहीं, वर्टिकल प्लेन में आया है ना, क्योंकि आपका एक्स यहाँ है, जेड यहाँ है, वाई तो इधर है। तो ये जो आया है वर्टिकल प्लेन में डिप, इसको हम कहते हैं डिप, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ गया तो यहाँ से तो ऊपर की तरफ आपका एक निडल आएगा और दूसरा क्या जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको हम कहते हैं डिप। समझ में आ गया। ये जो छोटा सा एंगल है, आप इसको गामा ले लीजिए अभी के लिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आपका फाई यहाँ पे हो गया और ये गामा आपका क्या हो गया, डिप हो गया। पर डिप से हमें ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है एंगल में, ऐसा क्यों बताइए? अगर मैं सर्विंग कर रहा हूं तो मुझे डिक्लिनेशन से असर पड़ेगा मेरे एंगल पे, बियरिंग पे, बट मेरे डिप से बियरिंग पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों बताइए मुझे। कोई जवाब है आपके पास इसका? क्या बोल रहा हूं मैं? डिक्लिनेशन आपका कहाँ दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया जाता है, और डिप आपका कहाँ जाता है, कहाँ आता है, वर्टिकल वर्टिकल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो हम वर्क करते हैं वो हमारा क्या होता है, सर्वेइंग कहलाता है। वर्टिकल प्लेन में जो हम वर्क करते हैं वो क्या होता है, लेवलिंग बोला जाता है। तो सर्वेइंग पर्पस के लिए कौन सा वाला इंपॉर्टेंट हुआ, डिक्लिनेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्विंग के लिए, बट लेवलिंग के लिए वर्टिकल प्लेन है। अब एक बार बताइए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपास? प्रिंसिपल ऑफ कंपास इज टू प्रोड्यूस ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग क्या है, देखो प्रिंसिपल भी बता देता हूं आपको। प्रिंसिपल क्या है कंपास का, कंपास का प्रिंसिपल ये है कि आपको क्या परफॉर्म करना है, ट्रैवर्सिंग बनाना है। एंड ट्रैवर्सिंग क्या होती है बताइए आप लोग। ट्रैवर्सिंग मतलब होता है कि आपको लाइन को सीरीज में कनेक्ट करना है। मैंने कितनी बार बता दिया, आपको का आंसर ही नहीं आ रहा है। जैसे आपने ए से बी लाइन को कनेक्ट किया है, फिर बी से सी को कनेक्ट किया है, सी से डी को कनेक्ट किया है, इस तरीके के ट्रैवर्स को हम कहते हैं ओपन ट्रैवर्सिंग, ठीक है। और अगर यही चीज अगर हम क्लोज कर दे, ए टू बी, बी टू सी, तो सर ए से डी कनेक्ट हो जाएगा, तो ए से डी अगर इस तरीके कनेक्ट हो जाए, इस तरीके के ट्रैवर्सिंग को क्या कहते हैं, क्लोज ट्रैवर्सिंग। क्लोज ट्रैवर्सिंग। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और आप लोग जवाब भी नहीं दे रहे हो उस चीज पे। तो ये ट्रैवर्सिंग को हम करते हैं। अब ये ट्रैवर्सिंग हम करेंगे किस पे, ये ट्रैवर्सिंग हम करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा ये होता है कि अगर हम ट्रैवर्सिंग करेंगे तो हमें मान लीजिए कि ये हमारा नेचुरल ग्राउंड किया हुआ था, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। Yes, sir. नेचुरल ये ग्राउंड था। अब मैंने आपको बोला कि आपको इस पे सर्वेइंग करना है, तो आपने क्या करे, सबसे पहले वही जो बेसिक फंडामेंटल्स है, स्टेशंस, मेन स्टेशन को फाइंड करो,
रेकोनेंस सर्वे की हेल्प से। फिर इस सब को आपने क्या कर दिया, इस तरीके से पॉइंट को लेते हुए आपने सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंपास सर्वे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ करी, कौन से प्लेन में करी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में करी। हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करा, इसका क्लोजिंग निकाला कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं क्लोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ओपन, आपने क्या किया, आपने क्लोज करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, क्लोज ट्रेवर्स करना है, सो दैट यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस नेचुरल रैंक। ठीक है ना। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं आपको कि जब आप सर्विंग करते हैं तो आपको डिक्लिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। सो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ऑल्सो so that we can find our true bearing। true bearing कहाँ से होती है, true bearing हमेशा true meridian से होती है। क्लियर, हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आता है मैग्नेटिक मेरिडियन से। ठीक है, जब आप कंपास यूज करोगे तो कहाँ से वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन से आएगी। इस मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक को हम कन्वर्ट करेंगे ट्रू मेरिडियंस की वैल्यू से। क्या करेंगे हम, इसमें डिक्लिनेशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तब जाके हमारी ट्रू मेरिडियन आती है। हम ट्रू मेरिडियन में ही क्यों लेते हैं वैल्यू, क्वेश्चन ये भी उठता है कि ट्रू मेरिडियन ही क्यों, क्योंकि ट्रू मेरिडियन बहुत टाइम तक क्या रहता है, फिक्स्ड होता है एक तरीके से। ठीक है, एज कंपेयर टू, यस सर। एज कंपेयर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन इज टेंस टू बी फिक्स्ड, नॉट परमानेंट फिक्स बट टेंस टू बी फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक बेयरिंग में तो आपके देखिए 4 तरीके के तो वेरिएशन शो हो रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट। यस सर। ठीक है ना, यस सर। इसीलिए हम अपनी वैल्यूज को कोशिश करते हैं ट्रू मेरिडियन में बदलने के लिए। तो ये सारा हमारा जो था प्रीवियस वाला था। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डिक्लिनेशन एंड डिप यस सर। एंड वेयर इट इज एप्लीकेबल, ये भी आपको मैंने बता दिया कि एप्लीकेबल इसे कैसे करना है। ठीक है, अब मूव करते हैं, नाउ वी आर मूविंग टू प्रॉब्लम्स। देखिए, ये प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे प्रॉब्लम्स ऑन WCB एंड क्वाड्रेंट बियरिंग। क्वाड्रेंट बियरिंग को हम एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या लिखा है ये, रिड्यूस्ड बेयरिंग। रिड्यूस्ड बियरिंग। ठीक है, तो क्वाड्रेंट बियरिंग हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग भी होता है, और ये इसके हमने क्वेश्चंस किए थे और ये आपके मिड में भी आया था। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसके सॉल्यूशन को समझ चुके होंगे, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, इस वाले सेक्शन 3.10 में कोई डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आप बाद में जाके भी सॉल्यूशन देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा बैक बेयरिंग एंड फोर बेयरिंग था। दिस टॉपिक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन नंबर ऑफ टाइम्स, और ये हमेशा आता रहता है, जब जब हम डिस्कस करते हैं तो बैक बेयरिंग एंड फोर बेयरिंग आता है, और इसको मैंने बताया भी, आपको ट्रिक्स भी बताई हैं इसकी कैसे आपको समझना है। अगेन, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, यू जस्ट गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच इट वेरी पेशेंसली। फिर आप कल जब आएंगे तब आप पूछिएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन है जिसको हमें आज करना है, बट आज हमारे पास टाइम का कंस्टेंट कम है तो हम इसको कल करेंगे। बट मैं आपको होमवर्क में इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ अटेम्प्ट करने के लिए। आपको ये सारा आंसर नहीं देखना है, ये कैसे आया क्यों आया ये बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि जब हम कल करेंगे तो मैं ये वैल्यूज को चेंज कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप देखना भी चाहोगे तो अगर आप एक सॉल्यूशन कर लेते हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो कोशिश करिए कि सबसे पहले आप इसे खुद से करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। इसमें आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके से दिए हुए हैं, सारे पॉइंट्स में आपको फोर बेयरिंग दी हुई है। ठीक है, फिर आपके पास क्या दे रखे हैं, नेक्स्ट लाइन दे रखी है, यह है आपके लाइन सेगमेंट, क्योंकि दोनों पॉइंट एग्जैक्टली डिफाइन किए हैं। और इसका आपको क्या दे रखा है, इनका आपको एंगल दे रखा है। अब ये जो एंगल है ये क्या है, हमेशा लिया जाता है नॉर्थ से। कहाँ से लिया जाता है, नॉर्थ से। समझ में बात आई। यस सर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 310 डिग्री 30 मिनट है, 310 डिग्री 30 मिनट है। इट्स मीन्स द एंगल गिवन इन दिस क्वेश्चन इज योर WCB।
होल सर्किल बियरिंग के फॉर्म में यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। क्लियर है ना? ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि बैक बियरिंग फाइंड आउट करिए सबकी। तो बहुत इजी है, फॉर्मूला आपको पता ही है इसको, तो वही है बैक बियरिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस 180, ठीक है, प्लस 4 बियरिंग। यही कुछ ऐसा फॉर्मूला था कि नहीं था? यस सर। बैक बियरिंग फॉर्मूला क्या था? जो आपका 4 बियरिंग है उसको प्लस माइनस 180 डिग्री कर दीजिए। 180। बहुत इजी है, ठीक है। तो ये वाला मत जाइए। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इंटीरियर एंगल निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम किया है, ठीक है। आप लोग इस पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्लियर है? यस। इस वाले पेज पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ ये पेज यहाँ पे जो 93 दे रखा है ना, इस पेज 93 को करना। देखिए आप खुद ही समझ में आ गया होगा 93 के बाद पेज 94 104 नहीं आता है। समझ में आ गई बात? यस। तो आपको वो ध्यान देना है इस चीज का, ठीक है। तो आपने बैक बेयरिंग निकाला, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस है जो 104 का है, वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। चलो मैं वो क्वेश्चन आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आप लोगों को क्या करना है, कि आप लोगों के पास उस क्वेश्चन में एक टेबल दी होगी, ठीक है। इसमें आपको लाइन सेगमेंट के 4 बियरिंग या बैक बियरिंग गिवन होंगे आपके, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्लोजिंग एरर निकालनी है, क्लोजिंग एरर फाइंड करनी है। अब क्लोजिंग एरर कैसे फाइंड करते हैं, क्या तरीका था बताया था लास्ट टाइम। एक तो आपका क्या है, क्लोजिंग एरर के लिए क्या है, ये कुछ इस तरीके से था। इंटरनल एंगल का समेशन क्या होता है सबका, वो इस तरीके से, वेयर एन इज द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, होता है ना, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यस। ट्रायंगल में एन कितना हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इन फॉर द ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए एन कितना हुआ, 3। तो 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 और 180। तो ये क्या है, ये कहता है सम ऑफ इंटरनल एंगल, ठीक है। दिस इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। व्हाट आर द इंटरनल एंगल, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे साइड कौन कौन सी थी, साइड ये थी ए बी एंड सी। तो ए बी सी आर द साइड्स, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स। तो बस यहाँ पे यही कहने की बात है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो समेशन होगा वो होगा 180 डिग्री। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपके पास कितने भी एन हो, चाहे आपके पास 5 हो, देखो 4 का तो आपको पता है 365 का पेंटागन, 6 का हेक्सागन, 7 हो 8 हो, आप इस तरीके से अपना सर्वे कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच क्लोजिंग एरर निकालने में। दूसरा अप्रोच क्या होता है, जस्ट यूज 4 बियरिंग इज इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री वाला जो फॉर्मूला था, जो जिससे हमने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको करना है आज, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 1। ये प्रॉब्लम नंबर 1 करोगे तो इसके अप्रोच से आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लोजिंग एरर निकालना। अब ये क्लोजिंग एरर को मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। कौन सा ग्रुप, आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। और जो इस ग्रुप में नहीं है वो अपने आप को ऐड कर दो एडमिन को बोल के। एडमिन कौन है उसमें, यहाँ पे जो करंटली अवेलेबल है